क्या बोला, एक लार्ज टैंक है जिसको h हाइट तक फिल कर रखा है. A small hole is made at the base of the tank. It takes t1 time to decrease the height of water to h by eta. एक वाटर है टैंक में, किसी h हाइट तक, कैपिटल H हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है और यहां से ऑब्वियसली फ्लूइड बाहर आ रहा है. बोला है कि हाइट को इट टेक्स t1 टाइम टू डिक्रीज द हाइट ऑफ वाटर टू h by eta. यहां से यहां तक पहुंचने में लिक्विड को t1 टाइम लग रहा है. एंड इट टेक्स t2 टाइम टू टेक आउट द रेस्ट ऑफ द वाटर. बाकी टाइम निकालने में t2 टाइम लग रहा है. अगर t1 t2 बराबर है तो ईटा का वैल्यू क्या होगा? बताओ, गौर करेंगे अपन कि अपने को समझना पड़ेगा लिक्विड जो बाहर आ रहा है v स्पीड से, किसी भी मोमेंट तक अगर इस कंटेनर में लिक्विड इंस्टेंटेनियसली h हाइट तक है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स √2gh है, जिसके कारण लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसके कारण कंटेनर खाली होता जा रहा है. मैं इस v को -dh/dt लिख सकता हूं ये बताने के लिए कि भाई इसके कारण ही तो हाइट कम हो रही है और h कितना है, तो h तो √2gh है, उसको लिख दिया -dh/dt. हेंस यहां से एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है, √2g कांस्टेंट हो गया इंटू dt इस -dh/√h. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कि मान लेते पहले h हाइट तक भरा था, अभी किसी h1 हाइट तक भरा है. इधर इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t टाइम के लिए. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ ले लेते हैं, तो LHS बनेगा √2g थोड़ा गड़बड़ कर दिया है अपन ने. हाँ, गड़बड़ कर दिया है. देखिए क्या गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लीकेशन भी आएगा. dh/dt तो ये वाली वेलोसिटी होगी, ये वाली नहीं, सॉरी, इसको v1 कह देते हैं, ये v है, इसको a1 कह देते हैं, इसको a कह देते हैं. तो बेसिकली यहां पर a आएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली a1 आएगा. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफिस या होल. तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहां पर एक a है, यहां पर एक a1. हालांकि ये कांस्टेंट्स हैं, हमें तो सिर्फ रेशियोज बताने, तो इसमें इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो यहां पर what we have one more thing, a by a1 to √2g a by a1. इसको साइड में ले लेते हैं, dt का इंटीग्रेशन t हो गया. राइट हैंड साइड पे जाइए, 1/√h लिखा है, √h मतलब h की पावर -12, इंटीग्रेट करेंगे तो h की पावर +12 अपॉन हाफ आ जाएगा. ठीक है, n+1/n+1 वाले फॉर्मूले से. तो दिस बिकम्स 2/√h, सॉरी 2√h. ठीक है, तो यहां पर 2√h आएगा. एक बार h1 डालेंगे तो 2 बार ले लेते हैं, तो √h1 - √h के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो टाइम जो हुआ, अगेन दिस इज अगेन अ कांस्टेंट, तो टाइम जो हुआ वो √h1 - √h अपॉन एक कांस्टेंट है. आई एम नॉट वरीड अबाउट द कांस्टेंट बिकॉज मुझे तो रेशियोज से ही बात बन जाएगी. अभी क्या बोला है कि क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में, बोला है कि h by eta तक खाली होने में t टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है. तो h by eta तक खाली होने में कितना टाइम लगना चाहिए? तो h by eta तक खाली होने में जो टाइम t1 है वो √h by eta -√h अपॉन कांस्टेंट होना चाहिए. एंड दिस शुड बी इक्वल टू पूरा खाली होने में टाइम.
अच्छा यहाँ पर एक माइनस साइन भी है दोस्तों, वो मैं कैरी करता हुआ आ रहा हूं, तो आप चाहो तो उसको उल्टा भी, चलो मैं माइनस बाहर ही रहने देता हूं, ये माइनस T1 है यहाँ पे, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो माइनस ऑफ माइनस रूट एच डिवाइड बाई सी, फाइनल तो 0 हो गया हाइट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से दिस बिकम्स प्लस रूट एच बाई ईटा जो है वो 2 रूट एच के बराबर आ जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, लेट मी चेक वंस अगेन, ये सब तो कांस्टेंट था, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ लग रहा है, इसको एक बार हटाता हूं मैं, एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रूट एच के बराबर आ गया, एक बार अपर लिमिट डाली, एक बार लोअर लिमिट डाली विद माइनस साइन, तो टी जो बनेगा, टी जो बनेगा वो रूट एच माइनस रूट H1 सही ही लिख लेते हैं, अपॉन कांस्टेंट बनेगा, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही थी शायद। ठीक है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू होगी रूट एच माइनस रूट एच बाई ईटा अपॉन सी इज इक्वल टू T2 टाइम क्या होगा, ये बोल रहा है पूरा खाली होने में जो टाइम होगा वो क्या होगा, अब रिमेनिंग खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये बोल रहा है रिमेनिंग में जो टाइम लगा है वो T2 है, टाइम्स टू टेक आउट द रेस्ट ऑफ द वाटर, मतलब जितना टाइम यहां तक खाली होने में लगा है उतना टाइम यहां तक खाली होने लगा, मतलब अगर ये T1 है तो ये भी T1 है, मतलब पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, उसका आधा। अब पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, यस, तो पूरा खाली होने में लगेगा रूट एच माइनस 0 डिवाइड बाई सी अपॉन 2, पूरा खाली होने में रूट एच माइनस 0 अपॉन उसका हाफ है। ठीक है, सी से सी कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, अब कैलकुलेशन ठीक हो गई है, हम कुछ गलत पिक कर रहे थे, रूट एच माइनस रूट एच बाई 2 करेंगे तो रूट एच बाई 2 इज इक्वल टू रूट एच बाई ईटा, कंपेयर कीजिए, ईटा का वैल्यू 4 आ गया। और ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए, गड़बड़ हो जाए तो कभी घबराइए मत, क्लास में भी, ठीक है, हो सकती है, कैलकुलेशन है, वापस से कॉन्फिडेंटली चेक कीजिए और आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो 10th का आंसर सी ऑप्शन हो गया।